दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे समेशन ऑफ सीरीज, जिसमें पढ़ रहे थे सी प्लस आई एस मेथड। और इस मेथड को समझकर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। लगातार हम इसी पे वीडियो बनाते जा रहे हैं और ये वीडियो भी इसी पर हम बनाएंगे। इसी में फिर से हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि सी प्लस आई एस मेथड किस किस क्वेश्चन में किस टाइप से अप्लाई होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एक क्वेश्चन आपको पता है कि 16 मार्क्स का होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गारंटी है कि इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि हर एक साल आता है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। तो आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये भी सी प्लस आई एस मेथड पर ही आधारित है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है सम द सीरीज मतलब जो सीरीज दिया है उसको सम करिए, जोड़िए। तो सीरीज दो सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे। पहला सीरीज दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन टू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस साइन थ्री थीटा इंटू साइन थ्री थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनेटिव। इसी तरीके से ये इन्फिनेटिव तक जाएगा। उसी तरीके से एंड दूसरा सीरीज दिया है। एंड दूसरा सीरीज में क्या दिया है? दूसरा सीरीज में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस टू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा और बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये हम लोग को दो सीरीज दिया है और कहा है कि इसको जोड़िए, सम करिए। क्वेश्चन में यही बोला गया है। हम लोग इसको सी प्लस आई एस मेथड लगाकर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? लेट हम लोग मान लेते हैं एक को सी और एक को एस। तो सी हम लोग किसको मानते हैं? तो कॉस वाले सीरीज को सी मानते हैं और साइन वाले सीरीज को एस मानते हैं। तो यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन जरूर मिलेगा कि इसमें भी यहाँ साइन दिख रहा है और इसमें तो साइन भी है कॉस भी है, यहाँ साइन है कॉस है। तो फिर किसको माना जाए साइन और किसको माना जाए कॉस? थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। अच्छा एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, क्वेश्चन गलती लिखा गया था, यहाँ पे कॉस दिया हुआ है। तो यानी ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो इसमें कॉस कहीं पे नज़र नहीं है, साइन नहीं नज़र आ रहा है। तो खाली कॉस है तो इसको सी मान सकते हैं। और जब इसको सी मान सकते हैं तो इस वाले पहले वाले सीरीज को एस मानेंगे। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस तरीके से देखना है कि किस तरीके से बैठाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? साइन की जगह पर कहाँ कॉस दिख रहा है, कहाँ कॉस की जगह पर साइन दिख रहा है। जैसे कि दोनों में एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ साइन टू थीटा है, यहाँ भी साइन टू थीटा है, यहाँ साइन थ्री थीटा, सॉरी यहाँ कॉस टू थीटा है, यहाँ कॉस थ्री थीटा है। और ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, यहाँ कॉस क्यू थीटा, यहाँ कॉस क्यू थीटा। तो ये तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो कॉमन निकल जाएगा। ये तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस क्यूब थीटा जो है, ये सारा का सारा कॉमन निकल जाएगा हम लोग जोड़ेंगे। तो कॉमन निकलने के बाद बचेगा क्या? ये साइन थीटा अब प्लस साइन कॉस टू थीटा, यानी इसमें साइन थीटा बच रहा है, इसमें कॉस थीटा बच रहा है। तो इसको हम लोग एस मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इस वाले सीरीज को। तो चलिए हम लोग मानते हैं लेट सी बराबर, तो सी का वैल्यू यही ना है, यही है, ये वाला नीचे वाला सीरीज है। तो लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस टू थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये हम लोग को c बराबर हो गया। उसी तरीके से एंड s बराबर कितना मान लेंगे, s बराबर पहले वाले सीरीज को मान लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा और बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हम लोग c और i डिफाइन कर लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा कि c और i को क्या करें, जोड़ दे। c प्लस i को क्या करना है, अब हम लोग को जोड़ना है, तो लिखेंगे c प्लस i। एक मिनट, अब हम लोग का मेन टारगेट है c प्लस i निकालना। तो कितना हो जाएगा, c प्लस आई एस बराबर कॉस वाले सीरीज और साइन वाले सीरीज दोनों को जब जोड़िएगा तो पहला को पहला टर्म से जोड़ेंगे और दूसरा को दूसरा टर्म से जोड़ेंगे। जैसे कि इसका पहला टर्म 1 है, तो इधर कोई 1 मिल नहीं रहा है कांस्टेंट वाला, तो इसको 1 ही लिखेंगे। उसके बाद इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से जोड़ेंगे, इसको इस वाले टर्म से जोड़ेंगे। आप किसी को भी किसी तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये टर्म बाई जोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं पार्ट। जैसे कि इस दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से कॉस क्यू थीटा कॉमन निकल जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इस टर्म को भी इस टर्म से जोड़ सकते हैं। ठीक है, बस हम लोग कॉमन निकालने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, दूसरा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो c प्लस आई एस बराबर हो जाएगा, पहले स्टेप में तो 1 था, जो 1 उसी तरीके से रह जाएगा। उसके बाद याद करिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था, और इस वाले टर्म में था कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा था, दोनों में कॉस थीटा ही था। और उसके बाद प्लस पहले वाले टर्म में क्या था, पहले वाले टर्म में था, देख लीजिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। पहले वाले टर्म में था कॉस 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल, और इसमें ये चीज़ सेम था, ये चीज़ दोनों में सेम है, बस यहाँ साइन 2 कॉस 2 थीटा है, यहाँ साइन 2 थीटा है, तो बस यही चीज़ को लिख देना है। तो अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा कॉस 2 थीटा और इसमें बचेगा साइन 2 थीटा। चलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं, जब इसमें डायरेक्ट लिखेंगे तो इसमें भी कॉस थीटा कॉमन लेकर डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, आयोटा भी तो लगाना है, आयोटा साइन थीटा। इस वाले पार्ट में जो साइन को जोड़ रहे हैं उसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करके भी तो जोड़ना है, तो आयोटा लगाते चलेंगे साइन वाले पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन लेंगे कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल और इंटू ये कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, इसके आगे वाला जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका कॉमन निकलेगा कॉस क्यू थीटा बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ठीक है, अब आपको याद होगा, आप लोग अब इसके आगे समझ सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। 1 प्लस ई तो हो जाएगा कॉस थीटा और इसके जगह पर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। उसी तरीके से ई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल और इसके जगह पर ई टू दी पावर 2 आयोटा थीटा। अब इसको बार बार नहीं बताएंगे, कितना बार एक ही चीज़ को बताया जाए। और प्लस अब थोड़ा सा स्पीड में हम बनाएंगे, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉस क्यू थीटा बाई 3 का फैक्टोरियल और इसकी जगह पर हो जाएगा 3 आयोटा थीटा, ये प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक है, तो इसी तरीके से ये प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक हो जाएगा। उसके बाद भी आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस कॉस थीटा
और ई हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बाई 1 का फैक्टोरियल। अब कहिएगा इसे क्यों लिख रहे हैं, तो सबके नीचे जैसे यहाँ 2 का फैक्टोरियल लगा है, 3 का लगा है, आगे 4 5 6 इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ 1 का फैक्टोरियल तो लिख ही सकते हैं, इसीलिए इंक्लूड कर देंगे इसको 1 का फैक्टोरियल। और प्लस 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और ई टू दी पावर आयोटा थीटा को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ई टू दी पावर 2 आयोटा थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस कॉस क्यू थीटा इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा का होल क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एक स्क्वायर है, कॉस भी स्क्वायर में है, ई टू दी पावर आयोटा थीटा भी स्क्वायर में है, तो दोनों का हम लोग सीधा होल स्क्वायर कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ कॉस क्यू थीटा और ई टू दी पावर आयोटा थीटा होल क्यू में है, तो दोनों का होल क्यू कर सकते हैं, दोनों को एक साथ करके होल क्यू कर सकते हैं। तो बस यही काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा सी प्लस आई एस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ई टू दी पावर आयोटा थीटा बाई 1 का फैक्टोरियल और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 का फैक्टोरियल और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, अच्छा सॉरी, इसका होल क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि आपको एक फार्मूला बताए हुए थे कि ई टू दी पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी होता है। क्या आपको ये चीज़, क्या आपको ये जो सीरीज है इस फार्मूला पे नहीं दिखाई दे रहा है कि बैठ जाएगा? ये जो जब हम लोग का जो सीरीज आया है वो ई टू दी पावर एक्स के इस फार्मूला पर बैठेगा कि नहीं? आप खुद से देखिए, आप खुद से सोचिए कि यहाँ एक्स है तो यहाँ कॉस ई टू दी पावर आयोटा थीटा है, ठीक है, यहाँ कॉस ई टू दी पावर आयोटा थीटा है, यहाँ एक्स है, यहाँ कॉस ई टू दी पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ एक्स का स्क्वायर है, नीचे में 1 का फैक्टोरियल यहाँ 2 का है, यहाँ गलती लिखाया है 2 का फैक्टोरियल है, उसके बाद ई टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू कॉस थीटा का ये होल क्यू है तो यहाँ एक्स का होल क्यू है। यानी अगर आप अच्छे से देखें, अच्छे से इसको रियलाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो एक्स के जगह है वही चीज़ यहाँ कॉस ई टू दी पावर आयोटा थीटा की जगह है। मतलब यहाँ अगर कॉस ई टू दी पावर आयोटा थीटा की जगह एक्स रख दिया जाए तो ये सीरीज, पूरे सीरीज का वैल्यू कितना हो जाएगा? ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं, इसको फार्मूला पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ई टू दी पावर एक्स का। तो ई टू दी पावर एक्स का फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इस पूरे का फार्मूला कितना होता है? ई टू दी पावर एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह पर कितना है? एक्स की जगह पर है कॉस थीटा इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। तो बस एक्स की जगह पर जो है वही चीज़ इसमें लिख देंगे हम लोग, हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग को सेपरेट करना है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ई टू दी पावर कॉस थीटा है, ई टू दी पावर आयोटा थीटा का वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस वैल्यू को रख देंगे, हो गया। इसके बाद आपको पिछले क्वेश्चन में हम कराए हुए थे इस टाइप का, कराए हुए थे क्या? वो अलग टाइप था, नहीं वो अलग टाइप था। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये ई टू दी पावर कॉस थीटा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं ई टू दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू ई टू दी पावर आयोटा
साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं 8th क्लास में कि x का पावर m प्लस n इज इक्वल टू x का पावर m इंटू x का पावर n होता है। बस यही फार्मूला हम लोग क्या किए, यहाँ अप्लाई किए हुए हैं। ये x के पावर में जो है m है और प्लस n है, तो x का पावर m इंटू x का पावर n। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ रहे होंगे, इतना ज़्यादा हमको नहीं समझाना पड़ना चाहिए। इसके बाद आप गौर से अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर आयोटा थीटा है। अगर हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को थीटा समझे तो क्या है, e टू दी पावर आयोटा थीटा है। और यहाँ हम लोग फिर से फार्मूला लगा सकते हैं, और ऐसा लगाना हम लोग के लिए मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि ये c प्लस आई एस जो है ना, इसका वैल्यू हम लोग को जो ये आया है ये मल्टीप्लाई में, जबकि चाहिए प्लस में, तब ना हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। हमको क्या चाहिए, रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी, इस फॉर्म में चाहिए, तब हम लोग दोनों को इक्वेट कर पाएंगे। लेकिन ये क्या है, रियल है, इधर रियल है लेकिन प्लस इमेजिनरी नहीं है, इनटू इमेजिनरी है, तब तो इक्वेट नहीं कर पाएंगे। तो यही प्लस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार फिर से फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग का जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो c प्लस आई एस बराबर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, और e टू दी पावर जो यहाँ पे लिखा हुआ था e टू दी पावर आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिखा हुआ था। तो अगर ये थीटा रहता तो इसका फॉर्मूला कितना होता, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, होता कि नहीं। लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ भी थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे। तो कॉस और थीटा की जगह पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। यहाँ भी थीटा की जगह पर वही चीज़ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटू कॉस और थीटा की जगह पर साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब क्या करना है कि इसको सोल्व कर लेना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों बात तो सेम ही है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है ना, दोनों के साथ है e टू दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आयोटा e टू दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, c प्लस आई एस के बराबर है। अब आप क्लियर देख सकते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इधर भी है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और इस बार हम लोग को दोनों को इक्वेट करना होगा। दोनों को क्यों इक्वेट करना होगा, क्योंकि हमको दोनों का वैल्यू निकालना है। हमें इस सीरीज का भी वैल्यू निकालना है, यानी साइन का भी वैल्यू निकालना है, एस का भी वैल्यू निकालना है, और इस सीरीज यानी कॉस यानी सी का भी वैल्यू निकालना है। मतलब हम लोग को सी और एस दोनों का वैल्यू निकालना है, इसलिए रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अगर केवल सी का वैल्यू निकालना रहता तो हम लोग रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं, अगर केवल एस का वैल्यू निकालना रहता तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को दोनों का वैल्यू निकालना है, इसलिए लिखेंगे इक्वेटिंग रियल and imaginary parts we get। रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो पाएंगे कि c का जो वैल्यू है वो e टू दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, एंड s का जो वैल्यू है वो हो जाएगा e टू दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और हम कराएंगे C+IS मेथड पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तो शुरू से बताते आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन जाता है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन करा पाते हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही।